नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजा असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी नफरत फैलाने वालों को इनाम देती है। रमेश बिगुड़िया को दोस्तों चुनाव की जिम्मेदारी मिलने पर भड़के ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेरठ पुलिस का वीडियो वायरल। आप समझिए, एक टीचर को जो है यहाँ पर दोस्तों फंसाने के लिए उसकी बाइक में जो है यहाँ पर तमंचा डाल दिया। फिर से एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस की हो रही आलोचना। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सबका साथ सबका विकास सिर्फ बीजेपी का ढोंग है, बीजेपी फैला रही है देश में नफरत। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कपिल सिब्बल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जानबूझकर दी गई है बिगुड़ी को राजस्थान की जिम्मेदारी, क्योंकि बिगुड़ी भी दोस्तों आपको सामाजिक गुज्जर समाज से आते हैं और वहां पर मुस्लिमों की उस जो ये सीट से लड़ना है, वो जहां पर प्रचार करने गए वहां पर मुस्लिमों की संख्या 29% है तो हिंदू भाइयों की लगभग 60%। बताएंगे क्या ये खेल है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही संदेश है कि जो अच्छा काम करता है उनके ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे मारो। केजरीवाल ने फिर से मोदी सरकार को चौथी पास राजा बोल दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाले बयान पर मचा घमासान, लालू प्रसाद यादव ने कर दिया खेल, बोले मनोज झा ने जो भी कहा है वो सही कहा है, वो बहुत ही विद्वान आदमी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले चुनाव में सीएम केसीआर को एक बड़ा झटका। चुनाव से पहले दो लोगों ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस को किया ज्वाइन, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर ली सदस्यता। वहीं पर दोस्तों अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर तंज, बोले बीजेपी हार से इतनी डर रही है कि वो एक एक को राजस्थान में उतार रही है। दरअसल कल आपको बता दें, कल उपराष्ट्रपति ने दौरा किया, जबकि दोस्तों उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं होता है, ना वो प्रचारक है। इसी को लेकर जमकर भड़क गए गहलोत और कहा कि बस अब राष्ट्रपति का ही आना बाकी रह गया है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, दानिशुर अली के खिलाफ बोलने वाले को मिली जो है यहाँ पर जिम्मेदारी राजस्थान की, इनाम मिला तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है, जो सबका साथ और सबका विकास का ढोंग करते हैं उनका असली चेहरा लोगों के सामने है। आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं कि जो लोग मुस्लिम लोगों की बुराइयां करते हैं, मुस्लिम सांसद को बुला भला बोलते हैं, उनको इनाम जरूर मिल जाता है। ओवैसी ने कहा कि यही बीजेपी का असली चेहरा है। बीजेपी जो है यहाँ पर गुंडे मवालियों को बढ़ावा देती है और खास करके हिंदू मुसलमान करने वालों को। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनता देख रही है, जनता की नजर से कुछ छुपा हुआ नहीं है, कैसे मुसलमानों से नफरत करने वालों को बीजेपी इनाम देती है और उनका जो है प्रमोशन कर देती है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जिस सीट पर राजस्थान में रमेश बिगुड़िया को उतारा गया है, उस सीट को लेकर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी उस सीट पर हिंदू मुसलमान करेगी, इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ पर दोस्तों उस सीट पर बिगुड़ी को भेजा है। दरअसल आपको बता दें, जिस सीट पर दोस्तों रमेश बिगुड़ी गए हैं वो सीट सचिन पायलट का गढ़ मानी जाती है और ऐसे में अब रमेश बिगुड़ी को ये जिम्मेदारी मिलने पर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ रमेश बिगुड़ी को एक लव लेटर थमा दिया हाथ में और वो लव लेटर देकर कहा कि जवाब कारण बताओ नोटिस। दरअसल दोस्तों रमेश बिगुड़ी के गाली देने पर सिर्फ एक नोटिस दिया गया उन्हें और संसद ने उनसे सिर्फ ये पूछा है कि कारण बताओ नोटिस, यानी कि आपने ऐसा क्यों किया, गालियां क्यों दी। अब भाई गाली किसी भी सिचुएशन में दी हो, गाली तो गाली होती है दोस्तों। आप समझ लीजिए, अगर किसी ने प्रधानमंत्री से चलिए एक पल को मान लेते कुछ कह दिया, तो क्या आप संसद की मर्यादा को लांघ दोगे? आप गालियां बकोगे, वहां पर किसी को आतंकवादी बोल दोगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले सबका साथ सबका विकास सिर्फ ढोंग है। दरअसल दोस्तों इन दिनों राहुल गांधी काफी चर्चाओं में है
राहुल गांधी तमाम तबकों से मिल रहे हैं, चाहे वो देश के कुली हों। अभी पिछले ही दिन राहुल गांधी कुलियों से मिले, उनकी परेशानी जानी। अब कल राहुल गांधी दिल्ली के सबसे बड़े एशिया मार्केट में पहुंच गए, जहां पर दोस्तों लकड़ी का कारोबार होता है। आपको बताते चले, राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे कारीगरों के पास, तो राहुल गांधी ने वहां पर थोड़ी सी कारीगरी भी करी, और राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको शेयर भी किया, इस फोटोज को। जिसके बाद आपको बताते चले, राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी हो रही है। अब राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, वो नफरत के बल पर ही राजनीति करती है। दरअसल दोस्तों, बीते दिन राहुल गांधी ने भी दानिश अली से मुलाकात भी की थी, जब उनको लोगों ने नफरत से बात की थी उस बीजेपी सांसद ने, और राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया था और कहा था कि यहाँ पर भी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बनते जा रहे हैं देश के, जो तमाम लोगों से मिल रहा है, चाहे वो कुली हो, चाहे वो दोस्तों सब्जी बेचने वाले हों, या फिर तमाम गरीब लोग हों, मजदूर हो, किसान हो, हर तबके से राहुल गांधी मुलाकात कर रहा है। मैकेनिकों के पास भी जा रहा है, सबकी परेशानियां जान रहा है कि आखिरकार किसको क्या परेशानी है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं या पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ये सवाल बनता है। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री वाला काम तो सच में राहुल गांधी कर रहा है, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, उनकी परेशानियां सुनना चाहिए, वो काम राहुल गांधी कर रहा है। तो इस देश का असली प्राइम मिनिस्टर कौन है, राहुल गांधी है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, अगर राहुल गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो वो देश को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, और देश में कम से कम दोस्तों बीजेपी से अच्छा तो माहौल होगा ही। क्योंकि कांग्रेस इतने साल तक रही, उसने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करा, कभी भी मंदिर मस्जिद नहीं करा दोस्तों, बल्कि कांग्रेस ने तो एक ऐसा कानून बना दिया कि भैया अब जो धर्म स्थल जहां है वो वहीं रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर। लेकिन आप समझिए, बीजेपी के आते से ही वो सारे केस खुलने लगे जो उस एक्ट में है, कि अब कोई धर्म स्थल पर कहीं पर केस नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी इसको खुलवाने में उन केसों को पूरी मदद कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस का दोस्तों असली चेहरा आया फिर से सामने। एक बार फिर से हो रही योगी आदित्यनाथ की थू थू। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे तो सबको ही पता है। वहां पर आप समझिए, जो आरोपी हैं वो तो खुले घूमते हैं, लेकिन जो बेचारे सही लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनको जो है पीट दिया जाता है, उनके घर कुड़क कर दिए जाते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। अब दोस्तों ऐसा ही एक वीडियो सामने आया उत्तर प्रदेश पुलिस जिसमें कारनामा कर रही है। दरअसल आपको बताते चले, एक छात्र है जो कि दोस्तों पढ़ाने का काम करता है। आपको बताते चले, इस छात्र को जो है यहाँ पर पहले पुलिस वाले उसके घर में घुसते हैं। उत्तर प्रदेश मेरठ का ये मामला है, वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल ये व्यक्ति जो है इसको टीचर बताया जा रहा है। दो पुलिस वाले दोस्तों अंदर घुसते हैं, और आप देख भी सकते हैं वीडियो जो है, उनके घर में कैमरा लगा हुआ था। ये बात उसको पता नहीं थी। इस कैमरे में दोस्तों आपको बताते चले, ये कैद हो गया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मेरठ की जो पुलिस है वो उसकी गाड़ी में पहले तमंचा रखती है, फिर उससे बदतमीजी करती है, उसको गिरफ्तार कर लेकर जाती है, और सबूत के तौर पर उसकी बाइक में एक तमंचा रख दिया था, जिस उनको ये नहीं पता था कि घर में कैमरा लगा है। उस कैमरे में दोस्तों तस्वीर कैद हो जाती है। जिसके बाद हम आपको बताते चले, ये वीडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो रमेश नाम के इस व्यक्ति जिसको पकड़ा था दोस्तों, जिसके साथ पुलिस ने बदसलूकी की, उसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। लोगों ने कहा कि फिलहाल अगर पुलिस ही आम जनता को ऐसे फंसाने लगी दोस्तों, तो आप समझिए फिर बेचारे लोगों का क्या होगा। और फर्ज कीजिए दोस्तों, अगर इस व्यक्ति के घर पर कैमरा नहीं लगा होता तो फिर क्या होता, फिर तो कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कपिल सिब्बल का दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला। सिब्बल बोले रमेश बिगुड़ी को बीजेपी ने इनाम दिया है। उन्होंने इनसाइड स्टोरी भी समझा दी कि आखिरकार ये पूरा खेल है क्या। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सचिन पायलट की जो सीट है वहां की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमेश बिगुड़िया को दी है, जिन्होंने दानिश अली को गालियां दी थी। आपको बताते चले, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फिलहाल बिदुड़ी को ये जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं दी गई है, रमेश बिदुड़ी को ये जिम्मेदारी बहुत सोच समझ कर दी गई है।
कपिल सिब्बल ने बताया कि दरअसल जो ये है दोस्तों, ये जो विदुड़ी है, रमेश विदुड़ी, ये जो है गुज्जर समाज से आते हैं। और जिस सीट की दोस्तों बात हो रही है, टिम्बक सीट की, वहां पर दोस्तों वो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। लेकिन उस सीट पर एक खेल है दोस्तों जो बीजेपी खेल रही है। रमेश बिदूड़ी गुज्जर समाज से आते हैं और वहां पर दोस्तों गुज्जर समाज ही रहता है, ज्यादातर गुज्जर समाज की संख्या है। ऐसे में हम आपको बताते चले, वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या 29.9 है, तो वहीं पर हिंदू भाइयों की संख्या 60% के लगभग है। अब आप समझ लीजिए 29% जो है वहां पर मुस्लिमों की संख्या है। ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी वहां पर भी हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खेलेगी। जाहिर सी बात है वहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हिंदू भाइयों की। और उन्होंने, कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी उस सीट पर हिंदू मुसलमान करेगी, इसीलिए उसने रमेश बिदुड़ी को भेजा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों किस तरीके से बीजेपी हर मोमेंट का, हर चीज का फायदा उठाती है। हर जगह हिंदू मुसलमान करना, लोगों में नफरत फैलाना, ये बीजेपी का काम बन चुका है। ये कोई पहला नहीं हो रहा है जो बीजेपी करने जा रही है, ऐसे तमाम चीजें वो कर चुकी है। और मैं तो सवाल तो उठते ही है दोस्तों, जब बीजेपी इस तरीके के कारनामे करती है तो जनता सवाल पूछेगी ही। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। गहलोत बोले बस अब राष्ट्रपति का ही आना बाकी है। दरअसल दोस्तों बीजेपी किन किन लोगों से प्रचार कराती है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। जिन लोगों का प्रचार से कुछ लेना देना ही नहीं है, उन लोगों के हाथ में भी बीजेपी का झंडा थमवाकर खूब प्रचार कराने का काम करती है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, दरअसल आपको बताते चले, कल राजस्थान में उपराष्ट्रपति पहुंच गई। उपराष्ट्रपति बाकायदा बीजेपी का प्रचार कर रही थी। जबकि दोस्तों आपको बताते चले, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या फिर दूसरे लोग जो जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका चुनाव प्रचार से कुछ लेना देना नहीं होता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तो एक पद है। आप बीजेपी के लिए तो काम कर नहीं रहा हो, आप देश के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर बैठे हो जो आपको जनता ने दिया है। लेकिन दोस्तों बीजेपी अपने उपराष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी को कैसे यूज करना है सब जानती है। ऐसे में जब कल उपराष्ट्रपति ने बीजेपी का राजस्थान में प्रचार किया तो अशोक गहलोत भड़क गए। अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है, बस अब राष्ट्रपति का आना बाकी है, राष्ट्रपति भी आ जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो कि अब पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, राज्यसभा के, वो कभी पश्चिम बंगाल के अभी कुछ दिन पहले ही वो राज्यपाल हुआ करते थे और वो आए दिन ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हुआ करते थे। जहां हिंसा होती थी राज्यपाल वहां पहुंच जाते थे, बीजेपी का प्रचार करने लगते थे और कहते थे कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में को बर्बाद कर दिया है। तो ऐसा लगता था कि वो एक राज्यपाल नहीं दोस्तों, बीजेपी के स्पोक पर्सन है या प्रवक्ता है। अब सवाल यही उठता है कि बीजेपी जिन लोगों से प्रचार करा रही है उनका तो चुनाव से कुछ लेना देना ही नहीं, लेकिन बीजेपी दोस्तों बड़े बड़े पदों पर जिनको उसने खुद बिठाया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उनका भी यूज कर रही है इस चुनाव में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर तंज। बोले ओबीसी और दलित विरोधी है बीजेपी, आदिवासी ओबीसी दलित विरोधी बता दिया अखिलेश ने बीजेपी को। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव को कल अलग अंदाज भी दिखाई दिया, उन्होंने देसी अंदाज में जो है भोजन भी किया और अखिलेश यादव की ये फोटो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हुए। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में जाते ही बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी को कोई उसकी असली जगह दिखाएगा तो पीडीआई है, जी है, दलित पिछड़ा। ऐसे में दोस्तों अब अखिलेश यादव का नारा मध्य प्रदेश में भी दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले कोई बात नहीं करता था आदिवासियों की, लेकिन आज लोग आदिवासियों की बात करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पिछड़े दलितों और ओबीसी वालों को अपने आरक्षण बिल से दूर रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जो है ओबीसी विरोधी हैं, इन लोगों ने कभी भी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की बात नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना से बीजेपी भागती है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा इस देश में किसकी कितनी संख्या है ये उसे पता होना चाहिए, किस समाज की कितनी।
ऐसे में अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना हो जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, और सिर्फ राजनीति वाली बात होती तो एक बार दोस्तों छोड़ दिया जाता, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का कुछ और ही मंशा नजर आ रही है। दरअसल आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मेन मुद्दों से लोगों को भटकाती है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का ये बिल भी सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए लाया गया, ये बिल कभी लागू नहीं करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ लोगों को झूठ बोल रही है, वो ये बिल लागू नहीं करने वाली। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनोज झा के बयान पर दोस्तों मचा है घमासान। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला? दरअसल दोस्तों मनोज झा ने एक कविता बोली जिसके बाद उसमें ब्राह्मण और दलितों का ब्राह्मण और ठाकुरों का जिक्र था, जिसके बाद उनकी ये कविता पढ़ने के बाद घमासान मचा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले उन्होंने ठाकुरों से बेहतर ब्राह्मण को बता दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। लेकिन लालू प्रसाद यादव गेम खेल गया दोस्तों। ये सब कुछ सोची समझी चाल है आरजेडी की। उसे पता है कि इससे क्या फायदा होगा, बीजेपी क्या खेल खेल रही है। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा के बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो एक विद्वान आदमी है, उन्हें इन सब चीजों के बारे में बड़ी नॉलेज है। दरअसल दोस्तों आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से दोस्तों भागने का काम कर रही है। सवाल वही है दोस्तों कि आज बीजेपी ने जो है यहाँ पर देश की सब तमाम अटकलों को जो है यहाँ पर तेज कर दिया। और सवाल क्या दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रही है, लेकिन इन मुद्दों से बीजेपी आखिर कब तक भागेगी? जाहिर सी बात है आने वाले समय में देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। और अखिलेश यादव ने मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा इस कहावत में, लेकिन बीजेपी जानबूझकर मनोज झा को घेरने का काम कर रही है। पर आने वाले समय में एक चीज तो साफ है कि बीजेपी को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर देंगे इंडिया गठबंधन के लोग। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले चौथी पास राजा को और कुछ काम नहीं है, बस झूठे केस लगाना और झूठी एफआईआर कराना, यही चौथी पास राजा का काम है। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मेरे ऊपर अब तक 29 से ज्यादा फर्जी केस कर चुके हैं, लेकिन एक में भी उनको सबूत नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि अब बीजेपी दिल्ली में, दरअसल दोस्तों केजरीवाल के खिलाफ फिर से एक और नया केस खोला गया है जिसमें उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का ढोंग है। जितने भी केस आज तक बीजेपी ने लगाए वो एक भी केस में ये साबित नहीं कर पाई कि हमने क्या घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि ये केस भी उन केसों की तरह बेबुनियाद है, और ये भी इसमें भी प्रधानमंत्री सबूत ढूंढकर बता दे मैं मान जाऊंगा। आपको बता दें केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूं चौथी पास राजा को, कि अगर चौथी पास राजा को कोई सबूत मिल गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना चौथी पास राजा को इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें उन्होंने प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा कहते हुए केजरीवाल ने कहा कि चौथी पास राजा का तो काम ही है जो लोग काम करते हैं उनको रोको। जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से बीजेपी जो है यहाँ पर हमसे डरी हुई है, हमारे खिलाफ आए दिन वो नए नए एजेंडों पर काम करती है। कभी दिल्ली में ऑर्डिनेंस बिल आ जाता है और आपकी पूरी ताकतें छीन ली जाती हैं, तो कभी बीजेपी दोस्तों और कुछ कारनामों में लग जाती है। इसी चीज को लेकर हमलावर हो गए केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि आज दिखाई दे रहा है देश में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब इंडिया गठबंधन ही देश को बचा सकता है, और विपक्ष इसमें पूरी अपनी ताकत भी लगा रहा है। लेकिन सवाल मेरा फिर से वही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं देश में को बांटने की। आज केजरीवाल के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, परसों कोई और होगा, नरसों कोई और होगा। इनका तो काम ही है दोस्तों विपक्ष को डराना। यही बात है जो कपिल सिब्बल ने सीबीआई और ईडी को गोदी बता दिया है, गोदी मीडिया की तरह, कि ये दूसरी गोदी मीडिया बन चुकी है जो बीजेपी के लिए काम कर रही है। सीबीआई और ईडीआई फिर ईडी। तो फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही खबरें।